नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। अगर मर्यादा देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कहानी जो है बहुत विचित्र है। और उन्होंने जो है वनवास के समय में उनकी बड़ी प्रतीक्षा कर रही थी माता सेवरी, और माता सेवरी के इंतजार अब प्रतीक्षा एक दिन रंग लिया दिया। माता सेवरी जो है भगवान राम के चर्चा सुनी थी। उन माता सेवरी के जो गुरु थे वो कहे थे कि जब भगवान राम तुम्हारे आश्रम में आएंगे एक दिन तब तुम्हारा कल्याण कर देंगे। बहुत प्रतीक्षा के साथ इंतजार कर रही थी और डेली रोड बहारती थी, साफ करती थी, पानी छिड़कती थी और फूल बिछाती थी और डेली जो है भगवान के प्रतीक्षा करती थी। बैर फल जो है खुद चिक चिक के मीठी बैर रखती थी, मीठा फल रखती थी, और खाटा को जो है वो अपने खुद खाने के लिए अलग रख लेती थी। भगवान के मीठी बैर आप फल रखती थी जो भगवान के खट्टा ना मिले। एक समय आता है कि वो समय पर भगवान माता सेवरी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वहाँ के बहुत साधु संत जो है सेवरी के छोटी जाति समझ करके तिरस्कार कर दिए थे और उसको अलग छांट दिए थे, क्योंकि पहले वो बीमारी चला था कि औरत जो है वेद मंत्र नहीं बोल सकती, नहीं पढ़ सकती, पूजा नहीं कर सकती, कल्याण नहीं कर सकती, साधन नहीं कर सकती, मोक्ष नहीं हो सकती। इस तरह के जितने अंधे थे अफवाह फैला दिए थे। ये जो है अज्ञानियों के जो है एक चाल था समाज के तोड़ने के लिए, जाति में, मजहब में बांटने के लिए। ये चाल जो है आज भी काम कर रहा है। ये भारत हिंदुस्तान के कमजोर करने के लिए ये षड्यंत्र जो है मुगलों ने, अंग्रेजों ने यहाँ पर फैलाया था। फूट डालो, राज बनाओ, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, शासन करो, ये उस सब के नीति था। डिवाइडर, बांटना, तोड़ना और शासन करना। भगवान के लगे जब आश्रम पर पहुंचे तो सेवरी बड़ा प्रसन्न हुई और भगवान के जाके पैर में गिर गई। कहे कि हे माँ, हे भगवान, हे मालिक, हे स्वामी, हम बड़ी प्रतीक्षा हम किए आपके। और वो लोग ले करके आश्रम में आती है, भगवान उठाते हैं। आगे आगे सेवरी माता आश्रम आती है, पीछे पीछे राम कृष्ण आता है, राम और लक्ष्मण आते हैं। आश्रम पर लिया करके बैठाती है, उसके बाद से पानी पिलाती है, उसके बाद से फल बैर देती है खाने के। लक्ष्मण जो है उस बैर के कटी कटी देख करके वो पीछे फेंक देते हैं। वही सजीवन बूटी बनता है जो उनके प्राण को लंका में मूर्छित होने से बचाता है। ऐसा लिख रखे हैं सब। और दूसरी बात की, यहाँ पर भगवान जब वो बैर को बड़ी प्रेम से खाते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं
और समाचार पूछते हैं और कहते हैं कि हे माता, आपके बैर में हमको बड़ा आनंद आ रहा है। हमको लगता है कि हम अयोध्या में माता कौशल्या के हाथ से भोजन कर रहे हैं। भगवान हमेशा प्रेम के भूखे होते हैं, इसीलिए कहा गया है, जाके भई भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होता है वैसे राम दिखाई देते हैं। और सिया राम मैं सब जग देखी, अजोर प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम के जैसे हम सबको देखते हैं। ये ज्ञानी के पहचान होता है कि उसको जब आत्मज्ञान हो जाता है तो वो अपना दुख सुख के जैसे, अपने चेतन आत्मा के जैसे सामने सभी को देखता है। इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, अमरता के ज्ञान कहते हैं। फिर भगवान जब नाश्ता पानी खा पी के सब फिट फाट हो गए तो माता सेवरी हाथ जोड़ करके अपने गुरु के समाधि पर ले जाती है। गुरु के समाधि पर भगवान बड़ा प्रभावित हुए, क्योंकि उनके गुरु बड़े महान थे, महान संत थे। और वहां पर पैर पकड़ के पूछती है कि हे प्रभु, गुरु जी हमारे कहे थे कि इस आश्रम पर एक दिन भगवान राम आएंगे और वो तुम्हारे के कल्याण के मार्ग बताएंगे। तो हे प्रभु, अब आप आ गए हो, आज हमके कल्याण के मार्ग बता दो, जिससे कि हमारी भी गति मुक्ति बन जाए। यहाँ के कोई संत, यहाँ के अगल बगल के जितने साधु हैं, संत हैं, जो वो हमारे से दूर रहते हैं, हमके सही मार्ग ना बताते हैं, हमसे घृणा करते हैं कि हम छोटी जाति है, हम छोटे हैं, इस तरह के जो है अफवाह उड़ा करके हमके अनादर करते हैं। भगवान राम जब सेवरी के पास आए थे तो सभी संत जंगल के आ गए थे भगवान के पास। वो बड़ा शर्मिंदा हुए। अब भगवान जो है वो सबसे पूछे कि छूत जो है किसमें लगाए हो? सेवरी किस आधार से छोटी है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। क्या ये 5 महाभूत छोटा है, बड़ा है? अचेतन आत्मा तो परमात्मा है, वो शरीर में आया है। तो ये 6 तत्व हो गया। बताओ इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है? भगवान बताते हैं कि जिसके आचरण हीन होता है, जिसकी सोच नीच होती है, वो छोटा है। जिसके कर्म और सोच विचार ऊंच होता है, वो बड़ा है। आज समझने के बाद है तो उसके बाद भगवान जो है उपदेश देना शुरू करते हैं। कहते हैं पहले नवधा भक्ति के उपदेश देते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कहे कि हे माता, संतों के संगत करना और शरण में जाना ये पहिलका भक्ति है। संत गुरु के सानिध्य में होना, उनके संगत करना, उनके नजदीक रहना, उनके सेवा करना, संत सतगुरु के सेवा जो है ये पहला भक्ति है। उनके बात के सुनना, गुनना, अपने आचरण में उतारना। दूसरे नंबर पर कहते हैं दूजे रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ सतगुरु के उपदेश के जो है कथा को सुने, समझे, विचार करे, अपने आचरण में उतारे, स्वाध्याय करे। तो साहेब कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि हे माता,
दूसरा भक्ति है कि सत्संग में जा कर के सुनो, समझो, विचार करो और उसको अपने आचरण में उतारो। ये दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, गुरु के शरण में रहते हुए, गुरु और संत के पूजा करना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, पंखा डुलाना, दवा देना, किसी तरह के जो है बाप मातारी के अतिथि के जिन्हें सत्कार करते हैं, वैसे सतगुरु और संतों के सत्कार करते हैं। ये चौथा, ये जो है तीसरी भक्ति है। इस समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपने आचरण में उतारने की जरूरत है। उसके बाद जो है बताते हैं चौथे नंबर पर, चौथा भगति मम गण करई कपट तजिगान। चौथा भगति मम गण करई कपट तजिगान। चौथा भक्ति है कि ममता, मोह, गण करई कपट तजिगान। ममता, मोह, ये सब के जो है छोड़ो और कपट, छल, धोखा, बेईमानी किसी के मत दो। और सम के मतलब होता है कि सब के बराबर ही तैसी के भाव रखो जैसे अपना रखते हो। सम के मतलब बराबर, लेकिन अंधे बराबर नहीं रखते। वो जो है हमेशा बांटते हैं, तोड़ते हैं और दुखी करते हैं। जाति में, मजहब में, नीच ऊंच में। यहाँ मम के मतलब होता है कि सबको अपने जैसे समझो, सबके दुख के अपने दुख जो तो सुख के जैसे समझो। अपने सुख चाहते हो तो दूसरे के सुख दो, जैसा चाहते हो ऐसा व्यवहार करो। ये जो है भगवान राम माता सेवरी को बताते हैं। उसके बाद से जो है 5 नंबर पर बताते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। सब संसार के सभी संत गुरु एक मंत्र देते हैं, जो मंत्र के परंपरा भगवान शिव माता पार्वती के बताए थे, जो गुरु गीता में दिया गया है। 2 ही अक्षर के गुरु होता है। गु के मतलब अंधियारी होती है, रू के मतलब प्रकाश होता है। अज्ञानता अंधियारी है, अज्ञान प्रकाश है, जो आत्मज्ञान है। ये 2 ही मंत्र के गुरु सतगुरु के नाम से संसार जानता है और सभी ऋषियों ने दिया है। तो यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि ये मंत्र पर जो है भरोसा रखो, गुरु मंत्र पर भरोसा रखो, गुरु वाणी पर भरोसा रखो और गुरु पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो। और पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, 5वां भक्ति में भगवान कहते हैं कि सुवेद प्रकाशा। यहाँ प्रकाश के मतलब ये सूरज की रोशनी ना है, आत्मज्ञान की रोशनी है। ये जो है दीपक जलाने वाला रोशनी ना है कि लाखों दीपक का करोड़ों दीपक बांध कहीं बार दिया और सोचो कि हमारा कल्याण होगा, नहीं होगा। ज्ञान के रोशनी से जरूरत है। ज्ञान के रोशनी अपने दिल में जला लो और सब घट घट में जला दो। ये रोशनी से कल्याण होता है। यही सुरसरी गंगा है जिसमें संतों के वाणी में और सतगुरुओं के वाणी में सत्संग रूपी जगह पर मनुष्य श्रवण करता है। यही नहाना है। समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो।
उसके बाद भगवान जो है इसके आगे बताते हैं सठ दमशीला विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। सठ दमशील विरत बहुकर्मा, यहाँ पर जो सठ जो है दम जो है दिखावा ना करना है, बनावटी दिखावटी ना करनी है, क्योंकि सठ जो है खलनायक को भी कहते हैं, धोखेबाज को भी कहते हैं, जो साधु के भेष में समाज को छल से धोखा देता है, जैसे रावण सीता को धोखा दिया था। ऐसे सठ से बच के रहना है। और सठ दम कहते हैं सामान्यता के, बराबर के, सभी में समता भाव होना चाहिए, मेल होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो यहाँ जो है सठ दम शील, शील जो है बहुत बड़ा गुण मनुष्य के होता है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। अगर मनुष्य शीलवान होता है तो वो गुरु के शब्द के सुनता है, गुनता है, अपना कल्याण करता है। इस पर एक कहानी है कि एक मूर्तिकार जो है मूर्ति बेचता था। एक मूर्ति के 500 दाम था, दूसरे मूर्ति के 1000 था, तीसरे मूर्ति के 1500 था। खरीदने वाला वो बेचने वाला से पूछा कि भाई तो मूर्ति एक के जैसे है तो रेट में इतने का अंतर कैसे है। उसने एक लकड़ी लेके कान में उसके घुसेड़ा तो दूसरे कान में निकल गया। कहा कि इस मूर्ति के दाम जो है 500 है, इधर से सुने इधर निकाल दे। दूसरा वाला के जो है जब लकड़ी लगाया तो वो मुंह में निकल गया, कहीं से सुना और मुंह में निकाल दिया। तो 1000 के है ये मूर्ति। और तीसरे वाला के जब लकड़ी लगाया तो उसके पेट के अंदर चला गया। वो न कान से निकला, न मुंह से निकला, न नाक से निकला। ये जो है सुना गुना स्वाध्याय किया, आचरण में उतार लिया। ये मनुष्य रूपी मूर्ति है। 3 तरह की मूर्तियां हैं। तो ये मूर्ति की कीमत जो है 1500 है। बड़ा खुश हुआ और खरीदा 1500 वाली। खरीदने का मतलब कि आज उसने जो है सतगुरु के शरण में होकर अपना कल्याण किया। ये खरीदना है। कहानी जो है काल्पनिक ले है, लेकिन शिक्षा वर्धक है। इसे शिक्षा लेना चाहिए। उसके बाद से जो है शील के बाद से विरत बहुकर्मा, विरागी हो जाना, राग को छोड़ देना, निस्वार्थ भाव से आसक्ति मुक्त हो जाना और निस्वार्थ भाव से अपना कल्याण करना, समाज की सेवा करना। ये विरत है बहुकर्मा। अब बहु का मतलब है कि कल्याणकारी कर्म करना, सात्विक कर्म करना। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर अपना कल्याण के अभ्यास करना। सज्जन धर्मा, वो सज्जन आदमी हो जाता है, धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, महात्मा होता है, ऋषि होता है। ये सब जो है महापुरुषों के स्वरूप है। नाम अलग अलग है, सबके जो है उद्देश्य है अपना कल्याण करे और अपने सामने वाला के कल्याण करे। ये पूरा जो है निस्वार्थ भाव से अपना हित करता है, समाज का हित करता है।
वो सज्जन बन जाता है, सात्विक बन जाता है, निर्मल हो जाता है, सिलवंत हो जाता है, विचारशील हो जाता है। उसके बाद आगे कहते हैं, सतवा सम मोहि में जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। जैसे दूसरे के देखते हो वैसे अपने के समझ लो, अपने के जैसे जानते हो वैसे दूसरे के समझ लो। सम मोहि देखा, सम मोहि जग देखा, सब जग को अपने के जैसे देखता है, अपने के जैसे सुख दुख देखता है, ना ये सुख में फूलता है और ना दुख में पचकता है, सम भाव रखता है। यहाँ पर ही बात बताए हैं भगवान। अब मोह से अधिक संत कर लेखा, हमसे ज्यादा जो है संत के, सतगुरु के और ऋषि मुनि के आदर देना, सम्मान से करना, सेवा करना, पूजा करना, जिंदा के पूजा करना। जो वर्तमान में है, खाता है, पीता है, सोता है, रहता है, सब कुछ उसके चाहिए तो सब कुछ उपलब्ध कराना। आठवा यथा लाभ संतोषा, सपनहु नाहि देखहु पर दोषा। आठवा भक्ति भगवान बताते हैं कि यथा लाभ संतोषा, जो कुछ है उसमें संतोष करो। और स्वप्न हूं नहीं देखो पर दोषा, दूसरे के अवगुण मत देखो, दोष मत देखो। देखना है तो गुण देखो, अगुण के अपनाओ। दोष न देखो, न दोष की तरफ ध्यान दो। नौ हम सरल सबसे छलहीना, मम भरोस हरस न दीना। नौवा भक्ति बताते हैं कि सरल हो जाना, सबसे जो है छलहीन हो जाना, आए अपने पर आत्मबल हो जाना, अपने पर भरोसा करना। आगे लास्ट में बताते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे माता, हमारे जैसे महापुरुष अगर कहीं किसी को मिलता है तो उसको आत्मा के बोध करा देता है और वो आत्म साधन करके अगति मुक्ति अपना बना लेता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और वो अपना कल्याण कर लेता है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। आत्म अनुभव सो सुप्रकाशु, बड़े भागुर आवहु जासु। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।